हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने क्लास 12 की एनसीईआरटी की जो बुक है उस बुक के पार्ट 2 के चैप्टर 7 से मैंने लिया है और चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.2 के जो क्वेश्चन नंबर 21 है उस क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक का मैंने सॉल्यूशन किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम एक एक करके क्वेश्चन को हल करेंगे। तो फिलहाल आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, और इस वीडियो के माध्यम से आप इन प्रश्नों को आसानी से जो है हल कर सकते हैं। मैंने अपने पीछे की वीडियोस में इसके एक्सरसाइज 7.2 के पहले वाले सवालों को हल किया है, आप वहां उनको जा कर के आसानी से हल कर सकते हैं। तो फिलहाल आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है tan स्क्वायर 2x - 3 और dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हम थोड़ा यहाँ सूत्र की चर्चा करते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर 2x - 3 का हम 2x - 3 की जगह t भी कर लें तो हम इसका पूरा जो है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर t के आधार पर नहीं कर सकते। तो हमारा मूल एक फार्मूला जो होता है 1 + tan स्क्वायर a = होता है sec स्क्वायर a, यानी tan स्क्वायर a = होता है sec स्क्वायर a - 1। अब a की जगह हम 2x - 3 रख लेते हैं। a बराबर 2x - 3 रखने पर तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर 2x - 3 = sec स्क्वायर 2x - 3 और -1। अब हम यहाँ tan स्क्वायर 2x - 3 की जगह sec स्क्वायर 2x - 3 -1 रख करके और इस सवाल को हम आसानी से जो है हल कर सकते हैं। तो फिलहाल देखें, अब इसलिए हमारा जो हो जाएगा tan स्क्वायर 2x - 3 dx बराबर हम लिखेंगे tan स्क्वायर 2x - 3 की जगह लिखेंगे sec स्क्वायर 2x - 3 और फिर -1, और यह बड़े कोष्ठक में बंद हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे dx और फिर इसका हम सॉल्यूशन कर लेंगे। यह हो जाएगा sec स्क्वायर 2x - 3 और यह हो जाएगा dx, फिर माइनस यह 1 है 1 dx हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 2x - 3 प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे sec स्क्वायर और यहाँ कर लेते हैं t और sec स्क्वायर t, और फिर यहाँ जो 2x - 3 है उसको हम चेंज करेंगे। तो यह हो जाएगा sec स्क्वायर 2x - 3 की जगह t और फिर यहाँ हम dx लिख ले रहे हैं और फिर -1 × dx। अब हमने क्या माना है? हमने t बराबर माना है 2x - 3, तो dt/dx = 2 और x का अवकलन 1 और -3 का अवकलन 0। तो हमें मिलेगा क्या? dt = 2 का dx में गुणा हो जाएगा, 2 dx मिल जाएगा, यानी 1/2 dt बराबर हमें मिलेगा dx। 1/2 dt बराबर हमें मिल जाएगा dx। अब यह dx की जगह हम 1/2 dt रख लेंगे और तब हमें मिलेगा sec स्क्वायर t और यह हो जाएगा 1/2 dt, 1/2 dt -1 dx। अब जैसा कि आप जानते हैं कि sec स्क्वायर t यह 1/2 और sec स्क्वायर t का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वह sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t। तो यहाँ हम लिख लेंगे tan t और -1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और तब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। हमारा जो मूल आंसर होगा
वह मूल आंसर इस तरह से होगा 1/2 tan t माइनस, और इसके बराबर हम लिखेंगे 1/2 और tan रहेगा और t की जगह लिखेंगे 2x माइनस 3 और फिर माइनस x और यहाँ प्लस समाकल स्थिरांक प्लस c हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है सेक स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 7 - 4x का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम इसको पहले इस तरह से लिख लेंगे सेक स्क्वायर 7 - 4x और dx। अब यहाँ हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ प्रतिस्थापन करेंगे। मान लीजिए u इज इक्वल टू 7 - 4x, हमने u बराबर इतना मान लिया। अब यहाँ हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो du/dx इज इक्वल टू du/dx इज इक्वल टू 7 का अवकलन 0 - 4 इंटू एक्स का अवकलन 1, यह हो जाएगा -4, 0 - 4 = 4, और तब हमारा हो जाएगा du बराबर -4 dx होगा। du बराबर हो जाएगा -4 dx, और तब हमें मिलेगा -1/4 du बराबर dx, -1/4 du बराबर हो जाएगा dx। और तब हमें यह जो हमारा मूल हमारा जो है यह है सेक स्क्वायर 7 - 4x dx इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेंगे सेक स्क्वायर 7 - 4x की जगह हो जाएगा u और dx की जगह होगा -1/4 du, -1/4 du, और तब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे -1/4 और सेक स्क्वायर u du का आप हो जाएगा सेक स्क्वायर u, तो इसका हो जाएगा tan u और प्लस समाकल स्थिरांक c। अब हम -1/4 tan u की जगह रख लेंगे क्या 7 - 4x और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 - x स्क्वायर, इसका भी सॉल्यूशन देखें। हमें प्रतिस्थापन में कुछ ऐसी चीज़ों को देखना है जो हमारा सूत्र से संबंधित आसानी से निकल जाए। यहाँ जो है साइन इनवर्स x बटे √1 - x स्क्वायर dx है। अब आपको जैसा कि पता है साइन इनवर्स x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/√1 - x स्क्वायर है, और तब हमारा यह हो जाएगा माना t साइन इनवर्स x। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dt/dx इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x का अवकलन, इसका भी करेंगे साइन इनवर्स x, और इसका अवकलन हो जाएगा 1/√1 - x स्क्वायर। तो इस तरह से हमें मिलेगा क्या, हमें dt बराबर मिलेगा dt बराबर 1/1 - x स्क्वायर dx मिलेगा। इसमें हम तिरछा dx से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और तब हम इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेंगे। यह हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे √1 - x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स x की जगह हम लिखेंगे, इसको तोड़ लेते हैं सुविधा के लिए, साइन इनवर्स x इंटू 1/√1 - x स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह रखेंगे t और 1/√1 - x स्क्वायर dx की जगह हम लिख लेंगे dt। तो इस तरह से यह पूरा फंक्शन इस रूप में चेंज हो जाएगा, और t का जब हम समाकलन करेंगे तो हो जाएगा t 1 + 1, क्योंकि यहाँ 1 की पावर है, और बटे 1 + 1 और समाकल स्थिरांक c, समाकल स्थिरांक c। अब यह हो जाएगा 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1/2, यह हो जाएगा t² प्लस c। अब हम t का मान रख लेंगे 1/2, t बराबर हमने क्या माना साइन इनवर्स,
तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और प्लस सी। यह क्वेश्चन नंबर 23 का इस तरह से प्रतिस्थापन करके हम समाकलन आसानी से कर लेंगे। यहाँ हमें इस पूरे फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x, फिर यहाँ हो जाएगा dx। अब इस पूरे प्रकरण को आप देखें तो इसमें 2 कॉमन है। हम फिलहाल इसमें 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 1/2 और यह हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x बटा यह हो जाएगा 2 3 6 यानी 3 cos x और प्लस 2 दूनी 4 यानी 2 sin x और यह हो जाएगा dx। अब हम क्या करेंगे, जो 3 cos x प्लस 2 sin x है इसको हम t मान लेंगे। तो यहाँ पर माना t इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 sin x। जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या मिलेगा, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 और इसका हो जाएगा कास का माइनस, तो यहाँ लिख लेंगे -3 sin x -3 sin x प्लस 2 अपनी जगह साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कास x, तो यह हो जाएगा 2 cos x। इसको हम अब अगेन लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू, पहले 2 cos x लिखेंगे तो यह हो जाएगा 2 cos x, फिर -3 sin x 3 sin x और इसमें dx से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा dx। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारा न्यूमरेटर में क्या है, 2 cos x -3 sin x और dx है, तो हम 2 cos x -3 sin x dx की जगह हम dt लिख लेंगे और तब हमारा पूरा सवाल जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन सिंपल वे में रेडी हो जाएगा सवाल को हल करने के लिए, और हम उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। अब हमारा हो जाएगा इस तरह से 2 cos x -3 sin x बटा यह हो जाएगा 3 cos x और प्लस 2 sin x और यहाँ जो है 1/2 हमारा बाहर है ही है, तो यह बराबर हो जाएगा 1/2 और यह हो जाएगा dx। अब यहाँ पर देखें क्या है 1/2 और फिर 2 cos x -3 sin x dx, इसकी जगह हम लिख लेंगे यह dt, यह हो जाएगा dt और बट्टे 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर हमने माना है t, तो यहाँ हो जाएगा t और इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 1/2 और यह हो जाएगा log 1/t का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यह हो जाएगा log मॉडुलस t और प्लस कांस्टेंट समाकल स्थिरांक c और उसके बाद हमारा ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ लिखेंगे log और t की जगह हम लिख लेंगे 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस c। तो इस तरह से यह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 24 का जो है इंटीग्रेशन हम इसको कर लेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है क्वेश्चन नंबर 25 का। तो क्वेश्चन नंबर 25 का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसको लिख लेंगे 1/cos स्क्वायर x फिर 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखें यह है 1/cos स्क्वायर x, तो यहाँ लिखेंगे 1/cos स्क्वायर x
फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस tan x का होल स्क्वायर और यहाँ कर लेंगे dx। अब इसको हमने तोड़ करके सिंपल वे में कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 जो कास स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि यह फार्मूला है कि 1 कास स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 कास स्क्वायर एक्स की जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स और फिर हम इसको लिख लेंगे 1/1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। यहाँ हम लिख सकते हैं आसानी से। हमारा क्या प्रकरण बनेगा, हमारा ये हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे चूँकि हमारा क्या होता है 1 कास स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो हम इसको लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स को इस तरह से, जो हमारा 1 कास स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखें 1 माइनस tan x बराबर हम मान लेंगे t। तो मान लीजिए लेट t इज इक्वल टू 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x। अब 1 माइनस tan x हो गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा dt बाई dx इज इक्वल टू 1 का हो जाएगा 0 और tan का जैसा कि आप जानते हैं डिफरेंशिएशन करने पर होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब यह हो जाएगा dt इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx। अब माइनस को हम इधर कर लेते हैं तो यह हो जाएगा माइनस dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx। इतना करने के बाद अब यह क्लियर होता है कि हमने 1 कास स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में क्यों चेंज किया। इसलिए चेंज किया कि 1 माइनस tan x की जगह जब t रख करके हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा तो इसलिए 1 कास स्क्वायर एक्स को हमने पहले ही सेक स्क्वायर एक्स में चेंज कर लिया। अब इस पूरे प्रकरण को 1 माइनस tan x की जगह t रखते हैं और सेक स्क्वायर dx की जगह माइनस dt रख करके हम इस पूरे सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। तो अब देखें, अब अगेन इस क्वेश्चन को लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर आया हुआ है क्या, सेक स्क्वायर एक्स। इसको आगे बढ़ा लेंगे, इसी को सेक स्क्वायर एक्स और फिर हो जाएगा 1/1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा dx इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1/1 माइनस tan x की जगह रखेंगे t और यह हो जाएगा t का स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह हो जाएगा माइनस dt। यह हो जाएगा माइनस dt हुआ। अब इसको हम जो है आगे 1/t स्क्वायर को हम लिख सकते हैं t पर -2 और फिर यह माइनस को हम बाहर कर लेंगे और यहाँ हो जाएगा dt। अब इसको आगे हम हल कर लेंगे, यह हो जाएगा माइनस, यह हुआ माइनस और t पर -2 + 1 अपान -2 + 1 और यह हो जाएगा हमारा समाकल स्थिरांक c। अब यह हो जाएगा माइनस t पर -1 बटा -1 + c। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा t -1 + c और इसको हम लिख सकते हैं 1/t और प्लस c। और चूंकि t की जगह हमने माना है 1 माइनस tan x तो हम इसको लिख लेंगे 1/t की जगह लिखेंगे 1 माइनस tan x और प्लस c। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 का यह कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है
कास रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम मान लेंगे, माना रूट एक्स इज इक्वल टू टी। तो इसका अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यह एक्स पावर 1/2 होगा, एक्स पावर 1/2 होगा। तो यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स रूट एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, एक्स पर 1/2 की घात होगी और यह हो जाएगा 1/2 एक्स पर 1/2 में से -1 घट जाएगा और तब हमारा यह हो जाएगा 1/2 एक्स पर -1/2। इसको हम लिख सकते हैं 2 और x पर -1/2, तो 1 और जो माइनस है वह प्लस में चेंज हो जाएगा। इसको अगेन हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/, जो x पर 1/2 है वह हो जाएगा रूट एक्स और हमको मिलेगा dt/dx। तो dt/dx बराबर इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें dt में गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 dt और dx से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√x और यह हो जाएगा dx। अब हम इस जो हमारा मूल सवाल है उस मूल सवाल को देखें। यहाँ पर जो कास √x/√x dx, तो 1/√x dx, यह जो 1/√x dx है इसकी जगह 2 dt हो जाएगा। कास और √x की जगह हम t लग करके इस सवाल को जो है आसानी से हल कर लेंगे। तो फिलहाल चलिए देखते हैं। यह हो गया कास √x/√x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कास √x की जगह लिखेंगे t और फिर जो 1/√x dx है इसकी जगह हम लिख लेंगे 2 dt। अब हमारा 2 अचरा से 2 बाहर कर लेंगे, यह हो जाएगा कास t और यह हो जाएगा dt। अब जैसा कि आप जानते हैं 2 कास का जो इंटीग्रेशन होता है वह प्लस साइन होता है, तो यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा साइन t और प्लस कांस्टेंट अचर c, समाकल स्थिरांक c। अब 2 और t की जगह हम जो माने हैं √x, तो हम वह लिख लेंगे 2 साइन √x और प्लस c। तो इस पूरे फंक्शन क्वेश्चन नंबर 26 का यह जो है कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। यह है क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 27 को देखें। हमें इंटीग्रेशन करना है रूट साइन 2x, यह केवल साइन x रूट में है, कास 2x रूट में नहीं है। तो रूट साइन 2x इंटू कास 2x इंटू dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जो रूट में यह साइन 2x है इसी का हम जो है t मान लेंगे और जब t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें कास 2x के रूप में यह पूरी राशि जो है मिल जाएगी। तो हम मान लेंगे कि माना, यहाँ देखें, माना t इज इक्वल टू साइन 2x। तो अब यहाँ इसका हम अवकलन कर लेंगे तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यह हो जाएगा साइन 2x, साइन 2x हुआ। अब यहाँ भी हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं 2x की जगह, क्योंकि हमारा मूल सूत्र साइन x होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं d/du और यहाँ लिख लेंगे साइन 2x की जगह हम u मान लेंगे और फिर d बाई डी एक्स और यहाँ लिख लेंगे u, क्योंकि हमने u को माना है 2x। तो अब साइन u का हो जाएगा क्या, कास u, साइन u का क्या होगा, कास u, और यह हो जाएगा d बाई डी एक्स, u की जगह हम लिख लेंगे 2x, u की जगह लिख लेंगे 2x और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यह हो जाएगा कास u की जगह हम क्या लिखेंगे, u की जगह हमने माना है 2x, तो यहाँ हो जाएगा कास 2x इंटू यह 2x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 होगा तो इंटू हो जाएगा 2। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा 2
और यह हो जाएगा cos 2x dt बाई डी एक्स होगा, dt बाई डी एक्स। अब हम इसे ऐसे भी लिख लेंगे, या 2 से इधर करेंगे तो 1/2 dt बराबर हो जाएगा dx, इसमें गुणा कर लेंगे मल्टीप्लाई cos 2x और dx। अब हम इस पूरे फंक्शन को चेंज कर लेंगे और पूरे फंक्शन को चेंज करने के बाद हम लगाएंगे sin 2x, यह रहेगा रूट में sin 2x और फिर cos 2x dx इज इक्वल टू sin 2x बराबर हमने माना t, तो यह हो गया रूट t, और cos 2x dx बराबर हो गया हाफ dt। अब हम इसे हाफ को कॉमन बाहर कर लेंगे अचर राशि को, और यह हो जाएगा t पर 1/2 dt। अब जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा फार्मूला है 1/2, अब यह t हो जाएगा 1/2 में 1 जोड़ देंगे तो 1/2 और प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 और प्लस समाकल स्थिरांक। अब यह हो जाएगा 1/2 गुणा, यह हो जाएगा t पर 3/2 की पावर, और यह भी हो जाएगा 3/2 और प्लस हो जाएगा c। अब इसको हम क्या करेंगे, यह हो जाएगा 1/2 और गुणा, यह 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, और हम t पर 3/2 की पावर लिखेंगे और प्लस हो जाएगा c। अब यह जो है 2 से कट जाएगा, 1/3 और t की जगह हम क्या लिख लेंगे, sin 2x लिख लेंगे, sin 2x, और इस पर 3/2 की पावर लगा देंगे और प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 27 का इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है cos x बटे √1 प्लस sin x dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जो यहाँ रूट में 1 प्लस sin x है इसको हम t के बराबर मानेंगे, क्योंकि जब इसको हम t के बराबर मानेंगे तो हमारा न्यूमरेटर में cos x है, और sin x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वह cos x आ जाएगा। तो cos x आने पर हमको cos x dx को बैलेंस करने में और उसके जगह पर प्रतिस्थापित करने में सुविधा होगी। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना 1 प्लस sin x बराबर t। मान लीजिए कि 1 प्लस यह हुआ 1 प्लस sin x इज इक्वल टू t। हमने इसको t मान लिया। अब हम इसका अवकलन कर लेंगे, तो अवकलन करने पर हमें मिलेगा क्या, d बाई डी एक्स 1 प्लस sin x, और यह हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब 1 का अवकलन 0 और sin x का अवकलन जो होगा डिफ्रेंशिएशन होगा cos x बराबर हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब हम इसमें तिरछा गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt, cos x dx इज इक्वल टू dt। अब हम जो मूल हमारा है उसमें हम इसको, जो मूल हमारा क्वेश्चन है उसमें इसको मानों को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो cos x बटे 1 प्लस sin x, यह रूट में है sin x, और फिर dx, इसको हम चेंज करेंगे। अब चेंज करके क्या करेंगे, इसको आसानी से हम सुगमता से लगा सकते हैं। करेंगे क्या, यह हो जाएगा हमारा, यहाँ देखें इसको हम ऐसे कर लेते हैं, यह 1/√1 प्लस sin x, और यहाँ हो जाएगा cos x और dx। अब हम यहाँ देखें t बराबर क्या माना गया, 1 प्लस sin x, तो यहाँ जो t बराबर sin x है हम उसको रख लेंगे। जैसे कि यहाँ क्या है, यह है हमने माना क्या है कि 1 प्लस sin x बराबर t, तो यहाँ 1 प्लस sin x की जगह t रख लेंगे, और तब हमारा जो मूल इक्वेशन है वह चेंज हो जाएगा प्रतिस्थापन के रूप में। तो यह हो जाएगा 1/√1 प्लस sin x की जगह t, तो यह हो जाएगा 1/√t, और cos x dx की जगह हम लिख लेंगे dt।
अब यह हो जाएगा हमारा क्या, सम इस इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 यह टी पर 1/2 की पावर होगी 1/2 और यह लिख लेंगे डी टी इज इक्वल टू यह हो जाएगा टी पर -1/2 और यह हो जाएगा डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलेगा टी पर -1/2 + 1 बटे -1/2 + 1 और कांस्टेंट अचर सी। अब यह हो जाएगा हमारा एक में से 1/2 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 1/2, तो टी पर हो जाएगा 1/2, यहाँ भी हो जाएगा 1/2 और प्लस सी, यह 1/2 हो जाएगा। यह हमारा मूल रूप में जो 1/2 है यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा टी पर पावर 1/2 और प्लस सी। अब टी की जगह हम लिख लेंगे 1 + sin x, तो यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 1 + sin x पर 1/2 की पावर और प्लस सी। इसको अगेन हम इस तरह से लिख सकते हैं, यह हो जाएगा 2 और जो 1/2 की पावर है यह करड़ी में हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 + sin x और प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 28 को इस तरह से प्रतिस्थापित करके 1 + sin x बराबर t मान करके हम पूरे सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 29, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 29 और 29 है काट x log sin x इंटू डी एक्स। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम sin x की जगह क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। sin x की जगह क्या मानेंगे, t, तो यहाँ मान लेंगे sin x की जगह t नहीं मानेंगे, माना t इज इक्वल टू log sin x, log sin x, t बराबर ही log sin x मान लेंगे। अब इसका हम जो है अवकलन करेंगे तो डी टी बाई हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और यहाँ हो जाएगा log sin x। अब यहाँ भी प्रतिस्थापन है, यहाँ प्रतिस्थापन sin x की जगह हम मान लेते हैं u, तो यह हो जाएगा d बाई डी यू और यहाँ लिख लेंगे log u। अब हमने u बराबर क्या माना है, sin x, तो यहाँ लिखेंगे d बाई डी एक्स और यहाँ हो जाएगा sin x। आप इसको समझ सकते हैं, हमने यहाँ प्रतिस्थापन किया। अब यहाँ देखें क्या होगा, यह हो जाएगा d बाई डी एक्स जो होगा वह डी यू में चेंज होगा और यहाँ लिख लेंगे log और sin x की जगह लिख लेंगे u, और चूंकि u बराबर हमने माना है sin x तो यहाँ u लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे d बाई डी एक्स, यानी sin x का d बाई डी एक्स यानी sin x का x के सापेक्ष हम अवकलन कर लेंगे। यह आ जाएगा log u का 1/u और sin x का हो जाएगा cos x। sin x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वह cos x होगा। अब हो जाएगा हमारा क्या, हमने 1/u, u बराबर हमने क्या माना है, u बराबर हमने माना है sin x, तो यहाँ लिख लेंगे sin x और यह है इंटू cos x। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यह लिखेंगे cos x sin x और cos बटे sin x यह हमारा क्या होता है, यह होता है काट x। तो हमारा मूल क्या प्राप्त हुआ, इतना डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमें प्राप्त हुआ डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू काट x। अब हम इसमें तिरछा गुणा कर लेंगे तो डी टी बराबर हो जाएगा काट x और यह हो जाएगा डी एक्स, काट x डी एक्स। अब हमारा क्वेश्चन जो मूल क्वेश्चन है उसको अगेन हम लिखते हैं। हमारा सवाल है काट x और फिर log sin x और फिर है dx। अब हम क्या करेंगे, यह इसको चेंज कर लेंगे, log sin x यहाँ लिखते हैं log sin x और इंटू है काट x dx। अब देखें इसको, यहाँ log sin x बराबर हमने क्या माना है t, तो log sin x बराबर यहाँ लिखा t और काट x dx की जगह क्या आया, dt आया,
तो हम लिख लेंगे dt, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यह हो जाएगा t, और यहाँ पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ लेंगे 2, और फिर बटे 2, और प्लस कांस्टेंट अचर c, और यह हो जाएगा 1/2, यह हो जाएगा t², और यह हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ जो है 1/2 है, और t का हमने माना है log sin x, तो यहाँ लिख लेंगे log sin x का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा c। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 का ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इसमें डबल प्रतिस्थापन करके हम सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप देख रहे हैं कि sin x/1 प्लस cos x है, और क्वेश्चन नंबर 28 को अभी हमने समझाया है, तो ठीक उसी तरह से है। यहाँ 1 प्लस cos x बराबर t मान लेंगे। यहाँ जो 1 प्लस cos x है, इसकी जगह हम t मान करके और इस सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। तो यह हो जाएगा लेट, हम u बराबर मान लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू 1 प्लस cos x, लेट u इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो du बाई dx इज इक्वल टू 1 का 0 और cos का हो जाएगा माइनस साइन x, cos का हो जाएगा माइनस साइन x, cos का क्या होगा, यह हो जाएगा माइनस साइन x। अब हमारा हो जाएगा du बराबर होगा माइनस साइन x, और यह हो जाएगा dx, माइनस साइन x dx। अब हम माइनस को इधर चेंज कर लेंगे, तो यह हो जाएगा माइनस du इज इक्वल टू साइन x dx। अब हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, मूल क्वेश्चन को यहाँ पुनः लिखते हैं। यह हो जाएगा साइन x बटा 1 प्लस cos x dx। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 प्लस cos x इंटू साइन x dx। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर लेंगे, 1/1 प्लस cos x बराबर हमने माना है u, तो यहाँ लिख लेंगे u, और dx साइन x dx, साइन x dx बराबर क्या आया, माइनस u, तो यह हो जाएगा माइनस du। अब हमने माइनस du लिखा, यह जो हो जाएगा माइनस को हम बाहर कर लेंगे, और माइनस को बाहर करके इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे 1/u, और यह हो जाएगा du। अब यह हुआ माइनस 1/u का होता है log मॉडुलस u और प्लस c। अब यहाँ लिखेंगे हम क्या, माइनस